शिवराज कुमावत 92 रैंक है। शिवराज हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि 5 दोस्त 5 एक साथ क्लास में बैठते और 5 के 5 एक साथ सेलेक्ट हो जाए, इससे अच्छा ग्रुप और क्या हो सकता है। जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे, हम शिवराज से सुनेंगे उन ग्रुप्स के बारे में। नरेंद्र सर, इनका स्वागत करें, उसके बाद हम इनकी बातें सुनेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्प्रिंग बोर्ड फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा सेमिनार रखा जिसमें सभी टॉपर्स। हालांकि सेमिनार में हम समझते हैं कि टीचर्स आके हमें कोचिंग के बारे में बताएंगे कि कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, मार्केटिंग पर्पज से होता है। लेकिन मुझे आज लगा एक्चुअल में ये सेमिनार नहीं है, ये सभी टॉपर्स जो आए हैं इन सभी की जर्नी आपके सामने जो शेयर कर रहे हैं, आप सभी उनसे सीखेंगे और अपनी जर्नी भी इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए एक दिन इस मुकाम तक पहुंचेंगे। और मैं तो साइंस बैकग्राउंड से रहा था शुरू से, और मेरी जर्नी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से मेवाड़, मेदपाट और प्रागवाट से हुई थी, जो सर ने पहले ही दिन क्लास में आके पहली लाइन सुनाई थी, और वही याद करते हुए आगे बढ़ते रहे। और आज आप सभी के सामने यहाँ पे 92 रैंक मैंने प्राप्त की है और मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो मेरा सभी टॉपर्स ने भी अपनी बातें रखी है और मैं भी अपनी एक बात सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए हो, आरएस बनने के लिए आए हो। पहले अपने मन में सभी ख्वाब बनाए कि आरएस आपको क्यों बनना है और आरएस बनने के लिए आपको क्या करना है, फिर उस पाथ पे आगे बढ़ते जाए। आप एक लंबी जर्नी हो जाती, सभी टॉपर्स की भी काफी लंबी जर्नी रही होगी और मेरी भी बहुत ही लंबी जर्नी रही है। मैं 2019 में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से जुड़ा था, आज 2025 आ चुका है। बाई लक मेरा इसमें हो गया, नहीं तो पता नहीं 2 साल और निकल जाते, ये जर्नी और भी लंबी हो सकती थी। लेकिन 2019 से जब इस जर्नी के लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन की थी, उससे पहले का बैकग्राउंड भी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से जुड़ा हुआ एक स्टूडेंट था, जितेंद्र बिश्नोई। उसी की वजह से मैं एकेडमी ज्वाइन कर पाया था। वो हम दोनों रूममेट्स थे। वो डेली आके राजवीर सर के हिस्ट्री के नोट्स पढ़ा करता था। हम साइंस के स्टूडेंट थे, हमारा उद्देश्य रहता था एक किताब पढ़नी है, जल्दी खत्म की, दूसरी लेंगे, तीसरी लेंगे, चौथी लेंगे। वो आता डेली राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स पढ़ा करता था। मैं कहा यार तू कैसा आदमी है, तेरे को देखता हूँ उठता है राजस्थान हिस्ट्री खोल के बैठ जाता है, पहले पेज कल पढ़े तूने, आज फिर वापस पढ़ रहा है। वो कहे नहीं, इसी से आरएस बनते हैं। मैं कहा ठीक है, मुझे बता। फिर उसने एक दिन दी मुझे कॉपी कि तू भी, मैं भी कहा यार मैं भी आरएस बन सकता हूँ। तो मैं कहा तेरी कॉपी दे। मैंने भी उसकी कॉपी पढ़ी, 6-7 दिन का टाइम लिया, 2-4-5 चैप्टर पढ़े उसमें से। मैंने कहा चल तू मेंस के क्वेश्चन दे देना, टेस्ट लिख, मैं भी लिखूंगा, तू चेक कर लेना कितने नंबर आते हैं। फिर अगर मेरा परफॉर्मेंस इसमें ठीक रहता है तो मैं आरएस की तैयारी मैं भी चालू कर दूंगा। तो उसने टेस्ट लिया, मैंने अटेम्प्ट किया, अच्छे नंबर आए थे उसमें। वो कहे यार कर तो सकता है, मेरे से भी अच्छा लिख दिया तूने। मैं कहा ठीक है। फिर आके F7, पहले पीसीएम फर्स्ट का स्टूडेंट था मैं। ये मैम पायल मैम हमारे बैच से हैं, सरोज चोयल मैम थे, वो हमारे बैच से थे। तो हम फिर 2-4-5 महीने बाद में हमने बैच चेंज करवा लिया था एग्जाम की वजह से, थर्ड ईयर में। फिर F7 बैच ज्वाइन किया था और संयोग से स्प्रिंग बोर्ड आने के बाद ही मेरा एक ग्रुप बना था बहुत अच्छा। हम हालांकि पहले थोड़े बहुत परिचित थे महाराजा कॉलेज में, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा 5 जनों का अच्छा एक ग्रुप बन गया था। हमारा बैच के टाइम पे यही उद्देश्य रहा करता था, आज सर ने पढ़ाया है, हमें पूरा रिवाइज करना है। कल सर जब क्लास में पूछे तो उनके साथ एंगेज होके हमें हर क्वेश्चन का, और अगर वो सामने भी बुलाए क्लास लेने के लिए या फिर यहाँ से बुलवाए कुछ भी, तो हमें बोलना है। तो हमारी आदत पहले टाइम से, विजय सर क्लास में आते थे पीसीएम फर्स्ट के टाइम पे, सर पूछते खड़े होके बताने की, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में बैठते थे। कंफर्म ये रहता था कि सर पूछेंगे हमें बताना है। सर यहाँ से रिवाइज करवाते थे, हम उनके साथ साथ रिवाइज किया करते थे। फिर दूसरी चीज ये रहती थी कि टेस्ट में हमें टॉप रैंक लेके आनी है। जैसा एक क्लिप वायरल हो रही थी, मैंने उसमें बताया भी था कि हमारे बैच के हम स्टूडेंट रहते थे, हमारे टेस्ट सीरीज में टॉप 10 टॉप 20 रैंक तो हमें कैसे भी करके टेस्ट में लेके आनी है। यहाँ टॉप रहेंगे पूरे बैच के टाइम पे, बाद में जो मेंस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलेगी उसमें हम अगर टॉप पे स्टैंड कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट्स में भी हम टॉप पे स्टैंड करेंगे। तो हमारा उद्देश्य जब बैच स्टार्ट हुआ था पहले दिन से ही तो यही रहा करता था। हम पहले 4 महाराजा कॉलेज के बीएससी में साथी थे, यहाँ ज्वाइन किया था हमने, तब हम
हमने कोई सोच के नहीं किया था कि हमें एक साथ बैच ज्वाइन करना है। एक कहीं दूसरी साइड से आया था, मैं दूसरी साइड से आया था, वो दूसरी साइड से आया था, संयोग से रिसेप्शन पे मिल गए थे चारों। फिर कहा यार तू भी इसी में आ गया, मैं कहा हाँ यार इच्छा हो गई थी मेरी, बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमने बैच ज्वाइन कर लिया। पांचवा मित्र था वो ऐसे बना था कि एक इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ था स्प्रिंग बोर्ड में ही, तो उसमें उसकी पहली रैंक थी। उसकी आदत ये थी घर से आके बस उसको ईयरफोन लगा लेता, क्लास होती ईयरफोन हटा लेता था, वापस क्लास खत्म हुई ईयरफोन लगा लिए, ये उसका उद्देश्य था। वो किसी से बातचीत भी ज्यादा नहीं किया करता था। फिर एक दिन टेस्ट में उसकी पहली रैंक आई थी, मेरी दूसरी आई थी, तो वो मिला, हम कॉपी कलेक्ट कर रहे थे, तो वो कहे कि आपकी दूसरी है इसमें, मैंने कहा हाँ मेरी दूसरी है। यार मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरी पहली आई है, तुमने तो बैच अभी चालू हुआ, इकोनॉमिक्स पढ़ाए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, तुम दूसरी ले आई, कॉपी बताओ कैसी है। फिर कॉपी बताई, उस हिसाब से दोनों का हो गया और वो हमारे ग्रुप में पांचवे ऐड हो गए। फिर हम पूरे बैच के टाइम पे एक दूसरे से डिस्कशन करना, क्वेश्चन पुटअप करना। आज अगर बैच खत्म होने के बाद भी हम बैठा करते थे लाइब्रेरी में, तो डेली 4-5 में से 1-2 के कॉल आ जाया करते थे, आज क्या पढ़ा है। वो कहता मैंने 2 कॉपी पढ़ी है, मैं कहता यार एक ही पढ़ी है, कल मैं थोड़ा और एफर्ट लगाऊंगा तो ज्यादा पढ़ पाऊंगा। तो इस टाइप से हम सभी का कोऑर्डिनेशन था। बाई लक ऐसा हुआ कि जॉब की जरूरत होती है, मुझे भी घर वालों ने बोला था पहले नौकरी लग जाए, बाद में आरएस की तैयारी कर लेना। मैंने कहा ठीक है पापा, पहले बीएड कर ली, अब मैं रीट की तैयारी कर लूंगा। तो मेरे 4 साथी, वो एसआई पैरेलल चल रही थी, कुछ एसआई की भी साथ में लगे थे, आरएस प्री एसआई का सिलेबस सेम है, उन लोगों ने एसआई के हिसाब से तैयारी करना चालू कर दी। मैं कहा कि एसआई में होगा तो भी मुझे फाइनल आरएस ही बनना है, तो एसआई बन के मैं आरएस में क्या करूंगा। मैंने कहा मैं पहले टीचिंग, रीट की वैकेंसी आई हुई है, बड़ी भर्ती भी है, मैं रीट की तैयारी कर लेता हूँ, फिर टीचर बन के आरएस बन जाएंगे। मैंने पूरा सिलेबस सब कुछ साइड में रख के आरएस का रीट की तैयारी चालू कर दी। 7-8 महीने जो 2021 का आरएस प्रीलिम्स था, उससे पहले केवल रीट की तैयारी की। 7-8 महीने कोई भी नोट्स, कोई भी चीज की हाथ नहीं लगाया। रीट में अच्छा स्कोर था, 134 नंबर थे 150 में से। सोचा चलो टीचर तो बन गए, अब आरएस बन जाएंगे। फिर प्रीलिम्स की सिर्फ 20 दिन की तैयारी की थी। साथी लोग उसमें भी मोटिवेट किया करते थे। मैंने कहा यार साल भर से हमने पूरा छोड़ रखा है, जीके वगैरह टेस्ट कभी दिए नहीं, काफी टाइम हो गया, तो होगा नहीं। पर उसने कहा नहीं, बैच के टाइम पे हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, आराम से तेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, साथ साथ चल। टेस्ट देने आता था यहाँ पे, स्कोर उतना अच्छा नहीं होता था, फिर भी डेली मोटिवेशन की नहीं, बस चलना ही है, टेस्ट देना है अपने को, जो भी नंबर आए कोई बात नहीं, आंसर की पढ़ेंगे घर पे। बाई लक 2021 का देने गया पेपर, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स थे, 108 नंबर थे, कट ऑफ से 25 नंबर ज्यादा रहे थे। मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ था कि इतने नंबर आ जाएंगे अपने। फिर 21 का अटेम्प्ट किया, तो हम पांचों का एक साथ में मेंस क्लियर हुआ, पांचों का इंटरव्यू कॉल हुआ। सभी हम बैच के जो उस टाइम पे ग्रुप बना था हमारा, उसी में से निकले थे। फिर उनमें से 5 में से 2 का 2021 की भर्ती में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो गया था। 25th रैंक मोहन चौधरी, 180 रैंक सोनू कुमार गुर्जर, उनका 21 में हो गया था। फिर हम तीनों ने 23 का अटेम्प्ट दिया, 23 में एक का मेंस क्लियर नहीं हुआ, हम 2 का हो गया। 2 में से मेरा भी 92 रैंक, उसकी 671 रही है। लेकिन हम तीनों का वापस 24 की भर्ती में भी इंटरव्यू कॉल है, हमारा वापस कुछ अच्छा होगा इसमें और भी। तो इस तरीके से बैच बैच के टाइम पे यूटिलाइजेशन सोर्सेज का, हाँ सोर्सेज पे बात हो रही थी, तो 2-3 ने जैसा बताया फ्री ऑफ रिसोर्सेज हमने यूज किए थे कोचिंग के, तो हमने भी नवीन सर से खूब रिसोर्सेज यूज किए थे। हालांकि सर आज नवीन सर को जाके नहीं बोल दे कि इतने फ्री रिसोर्सेज कहाँ से देते हो। हमारा ये उद्देश्य रहता था, जैसे ही बैच चालू हुआ, बैच खत्म हुआ, टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। उन्होंने कहा सर पैसे वैसे नहीं है इतने, आपके हिसाब से देख लो, एंट्री मिल जाए तो। सर के धोख देते जाके, सर के चलो ठीक है बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरीके से हमने 21 की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। जैसे 21 का इंटरव्यू कॉल हुआ, सर प्लीज इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज सर ने फिर दे दिए। फिर 21 में नहीं हुआ, फिर मोहन का सहयोग लेते थे कि यार मोहन करवा दे यार, हमारे मेंस के वापस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो आरएस 23 का जो मेंस था, उसकी पहली टेस्ट सीरीज थी, वो इसी बेस पे ज्वाइन की। वो तो मोहन तो एक साथ को सर के पास ही ले आया था पहले ही, कि सर को बोल देना मैं तेरे साथ में इसलिए चल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज फ्री दिलवा देगा तू। तो आके एक को दी, एक के साथ हम 3 के नाम और लिखवा दिए कि इन 3 को भी दे देना। फिर वापस जब 23 की सेकंड टेस्ट सीरीज चली, सेम नवीन सर के पास, सर प्लीज टेस्ट सीरीज। फिर 23 के मॉक इंटरव्यूज भी इसी टाइप दिए। फिर इवन अभी 24-23 का मेंस देने इंटरव्यू चल रहे थे, 24 की पैरेलल चल रही थी। इस टाइम पे भी सर के पास वापस आए, सर मेंस की टेस्ट सीरीज। तो क्या यार मेंस की टेस्ट सीरीज अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा इंटरव्यू कॉल है, मैंने कहा हाँ सर, तो चलो एक काम करो, इंटरव्यू वाला मॉक इंटरव्यू का ले लो। सर अगर इतनी मेहनत करके अगर लेते हैं, फायदा मिलता है तो बिल्कुल
तो ये सारी चीजें रही थी। हाँ, एक नोट्स के रिवीजन की बात हो रही थी कि हमने 3 बार 4 बार नोट्स रिवीजन किया, याद नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने 3 बार बोला था, आप इसको एक बार 10 से गुना करके या फिर 20 से या 30 से गुना करके उतने मल्टीपल रिवीजन करना, शायद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वो नहीं होंगे तो भी आप एक बार वापस भी रिवीजन करोगे, फिर भी वो वापस आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा नोट्स के मल्टीपल रिवीजन हो, टेस्ट सीरीज तो मैंने 2019 से लेके जितनी मेंस की रही यहाँ पे, जितने नोट्स मेरे अभी पड़े हैं उतनी उतनी मेरे पास टेस्ट सीरीज के पेज पड़े हैं, उतनी की उतनी आंसर कीज पड़ी है स्प्रिंग बोर्ड की। तो लगभग पहले दिन से लेके आज दिन तक की पूरी आरएस की जर्नी में केवल स्प्रिंग बोर्ड का बहुत योगदान रहा है। यहाँ के रिसोर्सेज का खूब उपयोग किया है, चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, चाहे रिवीजन क्लासेज हो, चाहे टेस्ट सीरीज की हो, पूरा फुल ऑफ यूज किया है। उसी की बदौलत आज मैं ये रैंक हासिल कर पाया हूँ। और भी टॉपर्स बैठे हैं, आपको और भी आगे मार्गदर्शित करेंगे। और अगेन स्प्रिंग बोर्ड फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।